वेपन जिन हथियारों का आज मैंने फायर नहीं किया, उन हथियारों का इसने पाकिस्तान के सामने पहले फायर किया 2020 के अंदर। फायर चलते हुए कंधे पे थप्पी लगा के इसने को मैंने यही बोला है कि हमारे को कंपटीशन जीतना है। 2020 में भी इसने 27 बटालियनों के अंदर ट्रॉफी दिया है हमारे को। तो सूबेदार रैंक में हूँ, ये तो मेरा रिक्रूट है। मैं इंस्ट्रक्टर पोस्टिंग था राजरीफ सेंटर में। कई बार ऐसा हमने ट्रेंड किया है इसको। नोक जोक होती है सर, कई बार ऐसा माहौल कभी आया है कि आपने जो है कुछ कह दिया हो या इन्होंने? नहीं, ये ऐसा बंदा ही नहीं है कि हमने कुछ ट्रेनिंग में जो भी इनको सिखाने के लिए भी कुछ किया भी तो इन्होंने हंस के सहन किया है। सर आप जो है नरेंद्र जी के साथ रहे हैं, आज मेरी बटालियन 3 राजरीफ गौड़ जोन के ही लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने इनको अम्बाला में सम्मानित किया है। अभी मेरी बटालियन के 100 से 150 बंदे हैं जो अलग अलग जगह पे हम हैं। अच्छा, हम 24 बंदे यहाँ हैं जी। साहब हमारी बटालियन के साहब ही 3 बंदे यहाँ से आ रहे हैं, अभी इनके साथ में है। अम्बाला से हमारे साहब ने सम्मानित किया है। और घर के ऊपर हैं 100 से 150 बंदे हैं। जिस बंदे को जिसके साथ इसने सर्विस किया, जिसको जहाँ पता लग गया, वो हर बंदा मौजूद है वहाँ पे। जी, आपकी आंखों में आंसू, आप तो खुद एक सैनिक रहे हैं और बोलते हैं कि वीरों के सैनिक रहे हैं, लेकिन मैं खुद आज सूबेदार रैंक में हूँ, सूबेदार धर्मवीर 3 राजरीफ गौड़ जोन से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मेरे में वो जज्बा नहीं है जो आज मेरे इस सैनिक के अंदर, मेरे रिक्रूट के अंदर था। इनके जज्बे का तो अंदाजा सर इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनको गोली लगी, आंत फटी, उसके बावजूद इन्होंने राइफल को थामे रखा और गोली चलाई। सर आप इसके ऑपरेशनल दौरान की अगर फोटो देखेंगे तो पेड़ के पास में भी ये उन हालातों में भी ऐसे खड़ा है, मुस्कान है इसके चेहरे के ऊपर, वो खोप है, फिर भी खुद मुस्कुरा रहा है कि मेरे को किसी से कोई भय नहीं है। मतलब अगर मौत भी आए तो एक बार तो मैं मौत को भी पीछे हटने वाला बंदा नहीं था ये। जी, बहुत कहीं सम्मानित भी है सर, पहले कई ऑपरेशन रहे होंगे तब भी इन्होंने लीड किया होगा। वही बोल रहा हूँ, सिविल में हम समझ नहीं पाएंगे। ये 3 गांवों का एक पंचायत होता है, ऐसे ही करके बटालियन लेवल, इंटर बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन लेवल का एक प्लेयर था जी। तो स्पोर्ट्स में 2 का डिवीजन लेवल का था, बाकी का अदर का था। लेकिन जो वेपन जिन हथियारों का आज मैंने फायर नहीं किया, उन वेपन जिन हथियारों का आज मैंने फायर नहीं किया, उन हथियारों का इसने पाकिस्तान के सामने पहले फायर किया 2020 के अंदर। 2020 हाँ, ये 57 RR के RC ढोलक पोस्ट के ऊपर था 2021 में। इसने उन वेपन का फायर किया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। जब सीज फायर हुआ उन नाइटों में भी ये वहीं पे फायर कर रहा था। विजयी होके आए होंगे, फिर वहीं विजयी होके आए। सम्मान भी हुआ होगा सर कहीं? हर जगह ये बंदा सम्मानित हुआ। हमारी बटालियन का एक कंपनी लेवल पे हम सम्मान करते हैं, उसमें भी बटालियन के 782 बंदों में फर्स्ट जगह सम्मानित होने वाला बंदा है। तो सर जिस तरह से बहुत शौर्य चक्र हैं, कीर्ति चक्र हैं, तो मतलब अगर हम सम्मान की बात करें तो इस जैसे वीरों के लिए चक्र है। मेरा कहना यही है मैम, आर्मी की तरफ से जो सम्मान मिलते हैं वो अद्वितीय सम्मान इसको मिलेंगे। मैं हरियाणा गवर्नमेंट जो भी यहाँ अधिकारीगण पधारे गए कोई भी हैं, उन और के अलावा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो सम्मान और जो मदद इस परिवार की वो कर सकते हैं वो हरियाणा गवर्नमेंट करे। हमारी बटालियन 3 राजरीफ गौड़ जोन और आर्मी हर पल कंधे से कंधा मिला के हम इसके साथ आजीवन रहेंगे। पहले भी कई अवार्ड मिले होंगे सर, कई चक्र इन्हें मिले होंगे। चक्कर और ये मिलते हैं एज ए इन्हीं तरह के मौकों पे। मात्र इसकी 7 साल ईयर थी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन के क्षेत्र में ये मेडलों से सम्मानित हुआ है। लेकिन सेना मेडल, कीर्ति चक्र ये जो मिलते ये बड़े लेवल का ऑपरेशन लेवल का। तो इन्होंने बड़ा किया, काम भी इन्होंने बड़ा किया, कोई छोटा काम नहीं किया है सर। जी, आपके साथ कोई ऐसा पल रहा हो जो आपको खास याद आ रहा हो, इनके साथ बिताया आपके भी 24 घंटे? मैंने तो हर पल ही साथ बिताया। 2023 का भी कोई हमारा कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन में भी फायर चलते हुए कंधे पे थप्पी लगा के इसने को मैंने यही बोला है कि हमारे को कंपटीशन जीतना है। 2020 में भी इसने 27 बटालियनों के अंदर ट्रॉफी दिया हमारे को, इसी बंदे के दम पे। हंसी मजाक का पल सर? हंसी मजाक का पल, अभी हम फर्स्ट हुए थे घातक कोर कंपटीशन में, उस दौरान इन बंदे ने रात को 2 बजे 2:30 बजे तक हमारे साथ डांस किया। डांस करता था, डांस का हर मैं बोल रहा हूँ एज ए रोल मॉडल बोलते जो दूसरे को लीड करे, हर किसी को गाइड करे। स्पोर्ट्स के चक्कर में, डांस में देखो, स्पोर्ट्स स्पेशली वेपनों के देखो, हवलदार राकेश उस्ताद के उसमें डांस के भी हैं। स्पेशल
मैं बोल रहा हूँ जो वेपन आजीवन भी हम फायर नहीं कर सकते, जो ओनली ऑपरेशनल मोड में मिलते हैं, उठाने भी सर हैवी हाँ, होते हैं, उन वो वेपनों का इस जवान ने फायर किया, इजीली उठा लेता, जो easily हर किसी को देख सकता है कि 57 RR के अंदर RC डोलक पोस्ट के ऊपर जो वेपन थे, इस बंदे ने फायर किया। हमारे आज बटालियन एडजुटेंट कर रहे हैं मेजर दीपेंद्र साहब हैं, उनके साथ में रह करके इस बंदे ने ये सीज फायर आया था उसके पहले फायर किए। आप भी सर साथ में थे? हाँ जी सर। तो कोई ऐसी बात नहीं रही हो इनकी जो खास याद आती हो सर? हंसी मजाक का बहुत मतलब बहुत अच्छा खिलाड़ी भी था, और ऊपर से मतलब फायर का तो पूछो ही मत। अच्छा, इतना अच्छा फायर था, बहुत जबरदस्त फायर था। कोई मतलब ऐसा कोई बात याद आई हो सर कि हाँ देखो ये बंदा कैसा था, आज हमारे बीच में नहीं है? याद तो हर चीज आ रही है, पर मैडम क्या करे, बहुत मतलब आंखों में आंसू है, देख सकते हो भाई, ये आर्मी पर्सन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी आंखों में आंसू हैं, और ये कहता है कि रात तक 2-2 बजे तक डांस जो है करता था। क्योंकि ये नौजवान था सर, कभी शादी विवाह की बातें इन्होंने नहीं चलाई, क्योंकि प्रेमिकाओं के सपने होते हैं, जवानों के भी जरूर रहे होंगे। शादी विवाह का नहीं किया इसने, ये एक पारिवारिक बंदा है, बहुत ज्यादा परिवार से मतलब जुड़ा हुआ है। देश को आज भी ये समझ- अनमैरिड इसी वजह से था, परिवार का सब कुछ संपन्नता लेकर के चल रहा था, भाई को साथ लेके चल रहा था, परिवार को लेके चल रहा था, इसलिए इन चीजों का ये उनसे अलग बहुत था, दूर था ये, परमानेंट सिर्फ अलग देश था। से ही प्यार करता था। वही बोल रहा हूँ मैं, इसके माँ बाप को नमन करता हूँ, आज माता कौन पिता कौन को, कि आया हुआ ऐसा है सर? आज कौन कौन आया हुआ है? हमारी बटालियन के लेफ्टिनेंट कर्नल दास साहब है, उन्होंने अंबाला से सम्मानित किया जी। है। अभी हमारी बटालियन के इनके साथ में चल रहा है, वो 5-7 दिन से इसके घर परिवार पे बैठे हैं। नायक संदीप मेरी कंपनी का है, नायक मेरी कंपनी का 3 नायक इसके घर बैठे हैं, नायक सुबेदार लतीफ साहब मेरी बटालियन के इसके घर बैठे हैं। 3-3, 4-4 दिन से बंदे इसके घर पे परमानेंट। जब से इनके अभी साथ हुआ है। 6 से 7 सूबेदार साहब और एक्समैन कॉनरेड कैप्टन साहब तक के, जयपुर तक के इनके घर पे रैंक में हूँ। ये तो मेरा रिक्रूट है, मैं इंस्ट्रक्टर पोस्टिंग था राजरीफ सेंटर में। कई बार ऐसा हमने होता है कि ट्रेंड नोक- किया है इसको। नोक जोक होती है सर, कई बार ऐसा माहौल कभी आया है कि आपने जो है कुछ कह दिया हो, या इन्होंने नहीं, ये ऐसा बंदा ही नहीं है कि हमने कुछ ट्रेनिंग में जो भी इनको सिखाने के लिए भी कुछ किया भी, तो इन्होंने हंस के सहन किया है, थोड़ा सा आपने इनको सिखाया है, मतलब राइफल पकड़ना जितने भी है। हर साइड से। तो देखो भाई, वो जो है अंतिम अक्षण, अंतिम विदाई जो है